वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम ऋण, ब्याज और भुगतान से संबंधित लेन-देन की जनरल प्रविष्टियों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं। राम किशोर राय की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन-देनों का रोजनामचा कीजिए। पहला जो इसमें दिया है लेन-देन, ऋण के रूप में राज स्टोर पटना को नगद दिया 25,000 रुपये। दूसरा है ऋण के रूप में रूपा ड्रेसेस कटिहार को चेक दिया 40,000 रुपये। तीसरा, बैंक से ऋण लिया 80,000 रुपये। चौथा है रिम्मी से नगद ऋण लिया 70,000। पांचवा है बैंक के द्वारा 24% प्रतिवर्ष की दर से बैंक ऋण पर 1 महीने का ब्याज चार्ज किया गया। छठवा है अप्राप्य ऋण प्राप्त हुआ 2,000 रुपये। सातवां, वासुदेव एंड सन्स कटिहार को दे ब्याज 1,500 रुपये। आठवां है बर्मन ब्रदर्स पूर्णिया से प्राप्य ब्याज 3,000 रुपये। नौवां, राम एंड कंपनी रांची को ब्याज दिया गया 4,000 रुपये। 10वां है चंदन सिंह से ब्याज प्राप्त हुआ 5,000 रुपये। 11वां है 7,200 रुपये एक ऋण के भुगतान में चंद्रमा सिंह का चेक मिला और उसे बैंक में जमा किया। चेक जिस दिन मिला उसी दिन बैंक में जमा किया 7,000 रुपये। 7,200 का ऋण था, 7,000 का चेक मिला है, तो 200 रुपये जो उसको हम ले सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं। 12वां है चंद्रमा सिंह का चेक अनादृत होकर वापस आ गया। जो चेक जमा किया था वो अनादृत होकर वापस आ गया। 13वां है मनोहर के द्वारा दे 1,250 रुपये को अप्राप्य ऋण के रूप में अपलिखित, यानी वो डूबत ऋण में चला गया। 14वां है इसमें राज स्टोर पटना दिवालिया घोषित हो गया और उसकी संपत्ति में 1 रुपये में 40 पैसे प्राप्त हुए। जो 60 पैसे हैं उसको हम अप्राप्य ऋण मान लेंगे। 15वां लास्ट वाला रूपा ड्रेसेस कटिहार दिवालिया घोषित, जिसको हमने ऋण दिया था, सेकेंड एंट्री आप देख सकते हैं, उसकी संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला, तो जो भी 40,000 रुपये हम लोन दिए थे, ऋण दिए थे, वो डूब गया है। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हमको करनी है। पहला देखिए, हेडिंग डालेंगे रामकिशोर राय की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ। कॉलम आप देख सकते हैं, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि के 2 कॉलम। पहला एंट्री यहाँ पर देखिए, तिथि नहीं है तो सीरियल नंबर डालते चलेंगे 1 2 3 4। तो पहला, राज स्टोर का ऋण खाता। राज स्टोर का खाता विकलन करते हैं, पर यह ऋण से संबंधित है तो स्पष्ट हम ऋण अकाउंट उसका, है ना, लोन अकाउंट कर देंगे। ऋण खाता, राज स्टोर का ऋण खाता विकलन, और कितने हज़ार दिए हैं? 25,000 दिए हैं। रोकड़ खाते से उसको नगद दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर रोकड़ खाते से 25,000। राज स्टोर जो पटना है उसको ऋण के रूप में हम नगद दिए हैं। ठीक। दूसरा एंट्री इसी तरीके से, रूपा ड्रेसेस कटिहार को हम 40,000 रुपये ऋण के रूप में दे रहे हैं, तो रूपा ड्रेसेस का ऋण खाता विकलन 40,000। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चेक से दे रहे हैं, तो यहाँ पर रोकड़ नहीं होगा, बैंक खाते से होगा 40,000 रुपये। तीसरा एंट्री देखेंगे कि बैंक से ऋण लिया, तो जब बैंक से ऋण लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, लेकिन ये बैंक खाते में ही जमा हो रही है, तो बैंक खाता यहाँ पर विकलन करेंगे और बैंक ऋण खाते से। ठीक, बैंक खाता विकलन और बैंक ऋण खाते से कितना ले रहे हैं? 80,000 रुपये का बैंक से ऋण लिया। चौथा एंट्री, जो रिम्मी है उससे नगद ऋण लिया है, तो ऋण ले रहे हैं, रोकड़ हमारे पास आ रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन और रिम्मी के ऋण खाते से। तो यहाँ पर 70,000 रुपये रिम्मी से ऋण ले रहे हैं, नगद ले रहे हैं, तो रोकड़ खाता विकलन, अगर चेक मिलता तो बैंक खाता विकलन करते हैं। पांचवा एंट्री देखेंगे, बैंक के जो ऋण हमने लिया है, बैंक लोन लिया है, उस पर 1 महीने का ब्याज चार्ज करना है 24% प्रतिवर्ष की दर से। तो आप कितने पे करेंगे? 80,000 जो हमने ऋण लिया है, 80,000 का आप 24% निकालेंगे और उसका फिर 1 महीने का, तो गुना 1/12 कर दीजिएगा। तो इस तरीके से 1,600 रुपये ये ब्याज होगा। तो बैंक ऋण पर ब्याज खाता विकलन, हम जो ब्याज पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट, और बैंक ऋण खाते से 1 माह का ब्याज। छठवां एंट्री यहाँ पर देखिएगा, अप्राप्य ऋण जो था 2,000 रुपये का, वो प्राप्त हो गया है, तो अप्राप्य ऋण प्राप्त हुआ है, रोकड़ डेबिट आ रहा है, अप्राप्य ऋण खाते से अप्राप्य ऋण प्राप्त हुआ है।
इसके बाद 7वां एंट्री आप देखेंगे वासुदेव एंड सन्स के, वासुदेव एंड सन्स कटिहार को दे ब्याज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दे ब्याज मतलब ड्यू हो रहा है, यहाँ पर हम उसको पेमेंट पूर्णतः नहीं कर रहे हैं। पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, आगे हम देखेंगे। 7वां में भी ड्यू हो रहा है, तो ब्याज जब दे हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ब्याज खाता विकलन हमने कर दिया। ये पे दे होने पर ब्रैकेट में मैंने इसलिए दे शब्द यूज किया है ताकि आपकी जानकारी में रहे। और वासुदेव एंड सन्स खाते से, ठीक है, तो यहाँ पर 1500 रुपये वासुदेव एंड सन्स को दे ब्याज। उसी तरीके से जब प्राप्य होगा, यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्य और प्राप्त अंतर है। यहाँ पर जिस डेट पे ड्यू हो गया है और वास्तव में उस डेट पे भुगतान नहीं हुआ है तो इसकी एंट्री अलग हो रही है। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर में बर्मन ब्रदर्स पूर्णिया से जो प्राप्य ब्याज है, तो जस्ट अपोजिट एंट्री जो हमने दे ब्याज की गणना की एंट्री की थी उससे जस्ट अपोजिट बर्मन ब्रदर्स को डेबिट कर देंगे और ब्याज खाते से प्राप्य ब्रैकेट में मैंने लिखा है आपकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब दे हो रहा है तो ब्याज को हमने डेबिट किया और जिस व्यक्ति को हम यहाँ पर दे, जैसे वासुदेव एंड सन्स कटिहार को दे ब्याज था तो उसका नाम से यहाँ पर मेंशन किया है। और जब प्राप्त होता या फिर भुगतान होता तो उसकी एंट्री अलग होगी, आगे की एंट्री में इसको समझेंगे। तो 8वां फिर से एक बार देख लीजिए, बर्मन ब्रदर्स का खाता विकलन 3000 और ब्याज खाते से प्राप्त होने पर, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए भुगतान होगा और प्राप्त होने पर कैसे होगा एंट्री। राम एंड कंपनी रांची को ब्याज दिया, अब यहाँ पर ब्याज वास्तव में भुगतान किया है, तो जब ब्याज भुगतान करेंगे तो ब्याज खाता विकलन कितना 4000 रुपये और रोकड़ खाते से हमने पेमेंट किया है तो रोकड़ खाते से यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ब्याज भुगतान, अब ये वास्तव में भुगतान किया है। 7वें जो एंट्री की हम की है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दे हुआ था, ड्यू हुआ था, तो यहाँ पर रोकड़ खाते से हम नहीं करेंगे। उसी तरीके से अब 10वां एंट्री देखिएगा, जब वास्तव में हमको ब्याज प्राप्त होगा, चंदन सिंह से ब्याज प्राप्त हुआ, तो चंदन सिंह से जब ब्याज प्राप्त हुआ तो यहाँ चंदन सिंह को हम डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे रोकड़ डेबिट करेंगे क्योंकि वास्तव में प्राप्त हो रहा है। प्राप्य हुआ था तो हमने क्या किया था, बर्मन ब्रदर्स को डेबिट किया था और ब्याज प्राप्य है ना इसके खाते से क्रेडिट किया था। जब वास्तव में प्राप्त हो रहा है तो रोकड़ खाता डेबिट, हमको प्राप्त हो गया 5000 ब्याज खाते से, तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। आगे देखते हैं 11वां नंबर की जो प्रविष्टि, 7200 रुपये के एक ऋण के भुगतान में चंद्रमा सिंह का चेक मिला था और उसको बैंक में जमा करा दिया था, तो तुरंत बैंक में जमा कर दिया है, तो चेक मिला है, बैंक खाता विकलन कितने से 7000 रुपये। दूसरा है बट्टा खाता को भी विकलन करेंगे क्योंकि 7200 रुपये का चंद्रमा सिंह के लेना था, हमको 7000 का चेक दिया है तो 200 रुपये हम डिस्काउंट को भी यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से 7000 बैंक खाता में, 200 बट्टा खाता में और 7200 चंद्रमा सिंह के खाते से क्रेडिट, ठीक। अब नेक्स्ट जो एंट्री है, जो चेक हमने जमा किया था वो अनादरित हो गया, अनादरण हो गया, तो यहाँ पर देखिए जस्ट अपोजिट एंट्री, यहाँ पर चंद्रमा सिंह को क्रेडिट किया था, अनादरण होने पर चंद्रमा सिंह को डेबिट कर दीजिए। चंद्रमा सिंह का खाता विकलन 7200 और जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट बैंक खाते से, बट्टा खाते से, अमाउंट वैसे ही आप रख लीजिएगा। यहाँ पर 7000 बैंक खाते में, बट्टा खाते में 200, तो जमा किया गया जो चेक है अनादरित या अप्रतिष्ठित होने पर। 13 नंबर की जो प्रविष्टि है, मनोहर के द्वारा दे 1250 रुपये को अप्राप्य ऋण के रूप में अवलिखित किया गया। अप्राप्य ऋण खाता विकलन 1250 मनोहर के खाते से इसका अवलेखन किया गया है। 14वें नंबर की प्रविष्टि, राज स्टोर पटना दिवालिया घोषित, उसकी संपत्ति में 1 रुपये से कितना, 1 रुपये में 40 पैसे प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले जो हम एंट्री की थी राज स्टोर के ऋण खाते को विकलन किया था उसको हम यहाँ पर समाकलन करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उससे हमको मिल रहा है। तो राज स्टोर के खाते से हमको मिल रहा है, उसके ऋण खाते से कितना 25,000 लेना था, ये मिल रहा है। उसमें से कितना रुपए मिल रहा है, अब यहाँ पर 1 रुपये में 40, तो 25,000 में से 40 बटा आप 100 कर लीजिए, तो इस तरीके से 10,000 रुपये हमको
रोकड़ मिल रहा है और जो 15,000 रुपये नहीं मिल रहा है, 1 रुपये में जो 60 पैसा हमको नहीं मिल रहा है, वो अप्राप्य ऋण खाते में चला जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, राज स्टोर खाते से क्रेडिट कितना, 25,000 रुपये, इसका हमने ऋण दिया था सबसे पहली एंट्री में। उससे हमको 1 रुपये में 40 मिल रहा है, 1 रुपये में 40 तो 25,000 में कितना, तो 25,000 गुना 40/100 कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा रोकड़ खाता से, ये हमको प्राप्त हो रहा है। जो प्राप्त नहीं हो रहा है अप्राप्य ऋण खाते में चला जाएगा, कितना, 15,000 रुपये। 1 रुपये में से 40 पैसा मिल रहा है और 1 रुपये में 60 पैसा नहीं मिल रहा है, तो 10,000 रुपये मिल रहा है और 15,000 नहीं मिल रहा है। 25,000 रुपये राज स्टोर के ऋण खाते से ये एंट्री होगी। लास्ट एंट्री यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से रूपा ड्रेसेस को हमने ऋण दिया है कितना, 40,000 रुपये। अब उससे नहीं मिलेगा, पूरा दिवालिया घोषित हो गया और संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला, तो इसकी एंट्री करेंगे अप्राप्य ऋण। पूरे जो ऋण को हमने डूबत ऋण मान लिया, प्राप्य ऋण खाता विकलन 40,000, रूपा ड्रेसेस के खाते से, रूपा ड्रेसेस के ऋण खाते से 40,000 रुपये। तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपनी पुस्तक और गाइड से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के जो हमारे और भी साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।